को निकलवा लीजिए। डोजियर फॉर्म को मिनिमम 8 से 7 या 10 निकलवा लीजिए। ऐसे ही फॉर्म्स, क्योंकि बार बार जो फॉर्म्स मांगे जाएंगे उसको आपको बार बार निकलवाना ना पड़े, प्रिंट आउट ना करवाना पड़े। तो ये रही पूरी जानकारी। कई लोग पूछते हैं, आफ्टर ऑल मैं आपको बता दूं कि बीएचयू कितने नंबर पर मिलेगा। बीएचयू ने आज 250 लोगों को पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया है। अब सोचो कि पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट की सीट कितनी है और कितने लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया है। नमस्कार दोस्तों, 10 सवाल हमने अपने कमेंट से छांटे हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे अभी। और पहला सवाल है कि बीएचयू में हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होगा, क्योंकि सब कुछ तो काउंसलिंग का प्रोसेस डांक रहा है, फटाफट लोग बुलाए भी जा रहे हैं, हॉस्टल का कहीं कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल का अलॉटमेंट जब आप ये सब फीस और एडमिशन करवा के खाली हो जाएंगे तो एक नए ईमेल द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि आपको ये हॉस्टल अलॉट हो रहा है। साथ ही साथ आपके पोर्टल पे एक फ़ी ऑप्शन बढ़ा दिया जाएगा। आप पोर्टल से फीस जमा करोगे और आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। कितना सिंपल है ना। तो इसके लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस का खत्म होने का इंतजार करना होगा। दूसरी जानकारी है पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट के लिए बीएचयू ने एक नोटिस जारी की। वो नोटिस मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। सेंट्रल एडमिशन कमेटी बीएचयू हैज पब्लिश्ड फर्स्ट लिस्ट ऑफ पीडब्ल्यूबीडी graduate program in faculties of arts and social science, agriculture, law, SVDB, science and commerce। तो इतने सब्जेक्ट जो भी बीडी प्रोग्राम के लिए उनको कॉल लेटर भेजा जा चुका है, उनको शेड्यूल किया जा चुका है, पब्लिश्ड हो गया उनका। आगे बोला जा रहा है कि विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का जब प्रैक्टिकल हो जाएगा तब उसका निकाला जाएगा। उसके जो पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट हैं परेशान ना हो, उसके लड़के भी ना परेशान हो। उन लोगों को काउंसलिंग प्रैक्टिकल के बाद होगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है इनके में, उसको करने के बाद ही ये काउंसलिंग के लिए लेते हैं। तीसरा, आगे लाइन क्या बोलती है, 10 अगस्त तक आप अपने मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन आकर के बीएचयू में करा लेंगे। और पेमेंट जो आपको अभी दिख रहा होगा उसको 24 घंटे के अंदर ही पे करना है, न कि 10 तारीख तक। उसका लास्ट डेट आज है और वेरिफिकेशन करने का लास्ट डेट बाद में है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर हमसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि बीएचयू में स्कॉलरशिप मिलता है क्या हम बीएचयू में स्कॉलरशिप पा सकते हैं, क्योंकि जैसे बीएलएलबी के बहुत ज़्यादा फीस है, 60,000 पर ईयर। उसके बाद बीए का फीस लगभग 3,000 है। फिर उसके बाद बीएससी एजी का फीस 7,000 है। फिर बीटेक का फीस 35,000 है। लगभग सबका फीस एक दूसरे से डिफर करता है। तो इस केस में क्या हमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी, क्या हमें पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे? जी हाँ, आपको अपने पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। आपको टाइम से अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होगा, जो भी आपको बीएचयू बताएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से होंगे तो यूपी स्कॉलरशिप, क्योंकि यूपी के जितने भी लड़के बीएचयू में पढ़ाई करते हैं वो लगभग स्कॉलरशिप पा जाते हैं और पूरी की पूरी स्कॉलरशिप पा जाते हैं। बीएलएलबी की 60,000 फीस है, 60,000 आ जाएगी, बल्कि 2,000 एक्स्ट्रा भी आ सकती है। तो ऐसे लगभग यहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं। और बीएलएलबी की फीस लगभग 63 से 64,000 है। इसको हमेशा दिमाग में लेके चलिएगा, बीएचयू में फीस हमेशा बढ़ता रहता है। पांचवा सवाल ये बोलता है कि हमारे पास अगर पेमेंट का ऑप्शन आ गया तो हम पेमेंट कर दिए, फिर हमारा सब्जेक्ट लॉक करना है कि अपग्रेड करना है। वहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आप लॉक करना चाहोगे तो आपको अपने नाम और रोल नंबर के साथ एक ईमेल पे उसको भेजना होगा और वहाँ से वो लॉक होगा। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप छोड़ दीजिए। अपग्रेड करने की सिचुएशन में हमारे साथ क्या होगा ये पूछिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपग्रेड होगा तो आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस ऊपर जाएगा। नंबर 6 अलॉटेड हुआ है तो नंबर 5 होगा। तो नंबर 1 to 5 जो होगा अच्छा होगा तो अपग्रेड होकर के ऊपर ही जाएगा। अपग्रेड का मतलब कभी नीचे नहीं आता। तो आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट अभी आपको तत्काल में अलॉट हुआ है, आप इससे भी अच्छा ऊपर सब्जेक्ट रखे हैं, अपग्रेड होगा तो अपग्रेड ही होगा, तो आप उस पर जा सकते हैं। तो बिल्कुल अपग्रेड के लिए तभी जाइएगा जब आपको लगेगा कि ऊपर वाले सब्जेक्ट कम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन है। अपग्रेड होने से हमारा कोई भी घाटा नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कई लोग पूछ रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट में मेरे मदर का नाम गलत है या फिर फादर का नाम गलत है या फिर उनका टाइटल गलत है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उनको। तो उस केस में क्या करें, क्या उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? इन सिली छोटी छोटी मिस्टेक के लिए आप अलग से किसी अलग डॉक्यूमेंट पे जिसमें मम्मी का नाम सही लिखा है वो दिखा दोगे, क्रॉस चेक करा दोगे। इन छोटे छोटे मिस्टेक से आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें ये बोलता है कि क्या जियोलॉजी में हम एडमिशन लेते हैं, जियोलॉजी ऑनर्स हमें मिलता है, तो क्या मैं चेंज करा करके केमिस्ट्री ऑनर्स करा सकता हूँ? तो मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेते हैं, आपको 3 कम्बिनेशन वाले कोर्स मिलते हैं, तो आप आगे चल के जैसे ही 4th सेमेस्टर क्रॉस करेंगे, सीयूटी यूजी की बात कर रहा हूँ, बीएचयू में यूजी की बात कर रहा हूँ, मैं पीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको उस समय मोहलत मिलेगा। एक फॉर्म डिक्लेयर होगा, बीएचयू निकालेगा और आप जाकर के उस पर फॉर्म भर के अपना ऑनर्स चेंज करवा सकते हैं। कहीं कहीं कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कहीं कहीं एलिजिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही साधारण है। आप आराम से इस प्रक्रिया को झेल सकते हैं और अपना ऑनर्स बदलवा सकते हैं।
आते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपके सामने मैं ये नोटिस निकाल रहा हूँ जो कि बीएचयू ने अभी ताज़ा इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, और लोग परेशान हैं। लोग पूछना चाह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको ये पढ़ करके बताता हूँ। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड रूल एंड गाइडलाइंस इशूड बाय बीएचयू। सबसे पहला है एंटी रैगिंग पेरेंट्स। ये एंटी रैगिंग पेरेंट्स बीएचयू द्वारा भरा जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, एक नया फॉर्म निकलेगा, उसको प्रिंट आउट कराइए, उसको फिलअप करके पेरेंट्स का साइन करा लीजिए। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग ये स्टूडेंट द्वारा भरा जाएगा, जिसमें ये बोला गया है कि मैं कहीं भी यूनिवर्सिटी में रैगिंग करते हुए नहीं पकड़ा जाऊँगा। अगर पकड़ा जाऊँगा तो मेरे साथ कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की जाए। डेलीगेसी कम डोजियर फॉर्म, मतलब आप सभी लोग अभी डेलीगेसी होंगे, क्योंकि अभी किसी को भी हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। तो आप डोजियर फॉर्म भरेंगे। डोजियर फॉर्म आपका पूरा इन्फॉर्मेशन रखता है कि आप कहाँ से हो, कौन हो, और लगभग 4-5 पेज का डोजियर फॉर्म होता है। तो लगभग आप 8 से 9 डोजियर भर के रख लो, क्योंकि बहुत ढेर सारा डोजियर, 4 डोजियर तो हॉस्टल अलॉटमेंट में लगने वाले हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट रूल, आप उसको क्लिक करोगे तो हॉस्टल अलॉटमेंट रूल खुल करके सामने आ जाएगा। आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आपका अच्छा नंबर आ रहा है, CUET में बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हॉस्टल अलॉटमेंट रूल अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे नीचे दिया हुआ है अंडरटेकिंग फॉर CCTC कास्ट। तो अभी भी अंडरटेकिंग शायद लिया जाए, या फिर बोला जा रहा है ना अंडरटेकिंग फॉर CCTC कास्ट। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट TCCC नहीं है तो आप अंडरटेकिंग डाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आई है तो फिर भी डाल सकते हैं। अगर अंडरटेकिंग फॉर्म वहाँ पे दिया है तो क्लिक करिए, इन सब चीज़ों का ऑप्शन है, आपको फॉर्म मिलेगा, और यही सब फॉर्म आपको इम्पोर्टेंस रखता है। यही सब फॉर्म आपके लिए ज़रूरी रहेगा। इस साइट को हमेशा प्रिजर्व करके रखिएगा और ढेर सारे फॉर्म्स को निकलवा लीजिए। डोजियर फॉर्म को मिनिमम 8 से 7 या 10 निकलवा लीजिए। ऐसे ही फॉर्म्स, क्योंकि बार बार जो फॉर्म्स मांगे जाएंगे उसको आपको बार बार निकलवाना ना पड़े, प्रिंट आउट ना करवाना पड़े। तो ये रही पूरी जानकारी। कई लोग पूछते हैं, आफ्टर ऑल मैं आपको बता दूं कि बीएचयू कितने नंबर पर मिलेगा। बीएचयू ने आज 250 लोगों को PWBD स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया है। अब सोचो कि PWBD स्टूडेंट की सीट कितनी है और कितने लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया है। और उसमें आप लोग फिर सवाल पूछते हो कि जब रेगुलर सीटों की काउंसलिंग की बारी आएगी तो एक लगभग 10 सीट पे कितने लोग बुलाए जाएंगे? 10 सीट पे 40 लोग, 50 लोग बुलाए जाएंगे। 100 सीट पे 400 लोग या 600 लोग बुलाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा औसत रेशियो बढ़ा करके बुलाया जाता है, क्योंकि बहुत लोग एडमिशन नहीं लेते हैं या छोड़ के चले जाते हैं या फिर काउंसलिंग में एब्सेंट होते हैं। तो हम हाईली चांसेस रख करके यूनिवर्सिटीज़ लड़कों को बुलाती है। और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ तक ये भी लिखिएगा कि अगर आपका कितना नंबर आ रहा है और क्या आपका एडमिशन सुनिश्चित है कि नहीं है, हम बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। अगर ये सभी प्रश्न आपके द्वारा भी पूछने का मन कर रहा था कि हाँ मैं किसी से ये प्रश्न पूछ लेता और ये भाई साहब ने इसका जवाब दे दिया, तो इस वीडियो को यहीं लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट लाइफ, न सिर्फ बीएचयू बल्कि हर ईच एंड एवरी स्टूडेंट लाइफ, ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटीज़ की हम दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।